नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज इस वीडियो में हम 30 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस 30 प्रश्नों के समूह में आपको जितने भी प्रश्न आप बनाएंगे उनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। और इसके साथ साथ लास्ट में मैं आप लोगों से एक प्रश्न भी पूछूंगा, उसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका अपना लिखित संविधान है, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो सही जवाब है दोस्तों, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए भारत को एक गणराज्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? महमूद गवां, फिरोज शाह, हसन गंगू या आसफ खां? सही जवाब है हसन गंगू जो है बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख, देश और सरकार के प्रमुख, संसद के प्रमुख या सरकार के प्रमुख? तो सही जवाब है देश के प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या जीवी मावलंकर? तो सही जवाब है महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों एवं संघ क्षेत्रों का महासंघ, एक महासंघीय राष्ट्र, एक राज्यों का संघ या भारतवर्ष? तो सही जवाब है एक राज्यों का संघ। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? लाहौर, बदायूं, आगरा या दिल्ली? तो सही जवाब है दिल्ली। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की राजधानी दिल्ली थी, या कहें सल्तनत की राजधानी दिल्ली थी। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? फिरोज तुगलक, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या इल्तुतमिश? तो सही जवाब है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? स्पीकर, राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति? तो सही जवाब है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति में घोषित करने का अधिकार किसको है? आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? मुख्य न्यायमूर्ति, संसद को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? तो सही जवाब है राष्ट्रपति को आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार है। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? तो सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कई शहरों की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने का न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो सही जवाब है 35 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था? चिश्ती, नक्शबंदी, कादरी या सरवरी कादरी? तो सही जवाब है दोस्तों नक्शबंदी सूफी संप्रदाय जो है सर्वाधिक रूढ़िवादी था। निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अल बरूनी का वृत्तांत है? फुतुह उस सलातीन, किताबुल हिंद या तारीख ई यामिनी चचनामा? तो सही जवाब है दोस्तों किताबुल हिंद में जो है अल बरूनी का वृत्तांत है। भारत के संबंध में अल बिरूनी ने लिखा है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताता है? भाग 8, भाग 6, भाग 9 या भाग 7? तो सही जवाब है भाग 8। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919? तो सही जवाब है भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत
पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तो उन्होंने किया था 1526, 1492, 1210 या 1398। तो सही जवाब है 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो सही जवाब है राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सरदार पटेल, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सही जवाब है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है उन्होंने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त, अशोक, अकबर या शेरशाह सूरी। तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही जवाब है सिकंदर लोदी ने दिल्ली से आगरा में जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या मोहम्मद शाह तुगलक। तो सही जवाब है शेरशाह सूरी ने रुपया नामक नया सिक्का पहली बार जारी किया। ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? नादिर शाह, शाहजहां, जहांगीर या शेरशाह। तो सही जवाब है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, USA या कनाडा। तो सही जवाब है आयरलैंड की संविधान से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्व सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया है। अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद पर कोई भी कार्यरत ना हो तब उनके रिक्त स्थान पर राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्यरत होगा? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो सही जवाब है भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत होगा या कार्य करेगा। अगला प्रश्न है, टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था? पहली बात टोडरमल जो है एक राजस्व मंत्री था। किस प्रसिद्ध शासक का? शाहजहां, औरंगजेब, अकबर या बहादुर शाह जफर। तो सही जवाब है अकबर के 9 रत्नों में टोडरमल जो है राजस्व मंत्री था। कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है? दिल्ली, मैसूर, कोलकाता या हैदराबाद। तो सही जवाब है दिल्ली में जो है कुव्वत उल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ है जो दिल्ली शहर में है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? भाग 7, भाग 9A, भाग 8 या भाग 11। तो सही जवाब है भाग 9A में जो है भारतीय संविधान के भाग 9 में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। फारसी यात्री अब्दुर रजाक भारत में किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? कृष्णदेवराय प्रथम, देवराय प्रथम, कृष्णराय द्वितीय या देवराय द्वितीय। तो सही जवाब है देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुर रजाक भारत आया था। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? सांची, पुरी, अजंता या हम्पी। तो हम्पी जो है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत के उपराष्ट्रपति के पदेन अध्यक्ष भी हैं संघ लोक सेवा आयोग, राज्यसभा, संसद या लोकसभा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ साथ आपको आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी हमें बताना है। तो
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।